Hello everybody, I hope you all are doing amazing. So आज जहाँ मैं हूँ ना वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, so you know that's fine. नहीं ऐसा कुछ नहीं है, just it's little cold. Today this channeling is so beautiful, so amazing, and at the same time it's fierce. It's like unapologetic. Because this channeling is from Ma Kali. So पहले तो जय महाकाली and Om Krim Kalikai Namah. So I mean it's such a beautiful channeling that I received, and I checked that Ma, is it you or is it something else, somebody else? Because when you connect with divine, जब आप divine के साथ connect करते हैं तो divine की vibration पे, ठीक है, divine की vibration पे, frequency पे जो भी चीज़ होगी वो मुझसे कनेक्ट कर सकती है अगर मैं अपनी इंटेंशंस क्लियर नहीं रखती। सो तभी कहते हैं कि जब भी आप मेडिटेशन शुरू करें आपको बहुत क्लियरली बोलना है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं एक कवच में हूँ माँ, मैं सिर्फ आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। और ये कैसे होता है, माँ काली का व्हेनेवर यू वांट टू कनेक्ट विद माँ काली एनर्जी तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना होता है, और उसके बाद पहले गणेश जी का ओम नमः शिवाय हनुमान कवच मैंडेटरी है। सो ये मंत्र करने के लिए ये चीज़ें फॉलो करनी ही पड़ती है, और एक बार जब आपका कनेक्शन हो जाता है तो आपको पता चल जाता है किसकी एनर्जी है। तो कुंडलिनी के बारे में वी वर हैविंग कॉन्वर्सेशन, अ 5D लेवल कॉन्वर्सेशन। तो मैंने बोला कि जो कुंडलिनी है आजकल इतनी चर्चा में है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जनरली लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करते, बट as somebody who has this channel, I would definitely want to share with you all. And honestly, उसमें कोई तड़का नहीं, उसमें कोई चेंजेस नहीं, ठीक है, जस्ट एज इट इज, जैसे जो है। तो कुंडलिनी अवेकनिंग जो होती है वो आजकल कुछ लोग बोलते हैं कि हमेशा से ही फीमेल में फास्टर होती है, तो माँ कंफर्म करती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। मेल्स में भी बहुत फास्ट हो सकती है और फीमेल्स में भी बहुत फास्ट हो सकती है। बहुत फास्ट का मतलब ये नहीं है कि आप स्टेजेस को क्रॉस कर दोगे या स्किप कर दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हर एक स्टेज से गुजर के जाना होता है। हर एक स्टेज मतलब एवरी चक्रा, फिजिकल चक्रा जिसको हम अपनी बॉडी में जो 7 चक्रास हैं उनको कंसिडर करते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, बट 7 चक्रा जो हैं, एंड स्पेशली जो आपके क्राउन चक्रा है, ठीक है, उसके जैसे ही 2 और चक्रा आपके हाथों में होते हैं, तो उनको भी अगर हम काउंट करें तो वो 9 टोटल होगा, है ना। तो ये चक्रास आपके एक्टिवेट होते हैं, कुंडलिनी इनसे गुजरती है। ओके, दैट शक्ति, दैट एनर्जी, दैट सर्पेंट जो डॉर्मेंट है, तो वो इनसे गुजरती ही है। अगर आपके ये चक्रास एक्टिवेटेड नहीं है तो कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होगी। ओके, कुंडलिनी अवेकनिंग जब आप बहुत ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, सो योर ब्रेन इज सो पावरफुल एंड योर ब्रेन इज सो इंटेलिजेंट दैट व्हाट इट डज इज इट स्टार्ट्स टू क्रिएट सिमिलर एक्सपीरियंसेस विच विल मेक यू फील कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब आपको पता कैसे चलेगा? इफ़ यू आर इनटू मेडिटेशन, मेडिटेशन में तो होना ही पड़ेगा तभी कुंडलिनी जागृत होगी। तो आप मेडिटेशन में इन चीज़ों को चेक कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन में क्या होता है, हम एक ज़ीरो स्टेट पे होते हैं, या अगर बिल्कुल ज़ीरो नहीं है तो क्लोज टू ज़ीरो स्टेट पे होते हैं। तो क्लोज टू ज़ीरो वाले स्टेट में वट एवर यू आस्क, you get the real answer, and do check that who's giving the answer. Make sure it is somebody or an entity, or the divine entity हमेशा negative नहीं होता, meaning somebody who is trustworthy, somebody you're already connected with, and and sometimes there are different entities which are positive and they are not the ones you actually pray. चलता है, कुछ नहीं होता, लेकिन गाइडेंस हमें सही जगह से चाहिए। तो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर सेफ एंड साउंड, एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि कौन आपको गाइडेंस दे रहा है। तो पहली बात ये कि कुंडलिनी के लिए चक्रास आपके सारे के सारे एक्टिव होने चाहिए और सही तरीके से वर्क करने होने चाहिए, ठीक है। तो आपको पहले करना पड़ेगा। कुछ लोगों की जो कुंडलिनी है, माँ कहती हैं, वो बचपन से जागृत होती है,
उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होता है या वो किसी और डायमेंशन से आए होते हैं, और तो उनकी ऑलरेडी कुंडलिनी अवेकेंड होती है। लेकिन जब तक वो यहाँ पे किसी टाइप का एक्टिवेशन नहीं करेंगे, कभी कभी सिर्फ एक लाइफ में एक शॉक मिलता है एंड समथिंग लाइक दिस स्टार्ट्स टू हैपन, तो उनके केस में वो भी हो सकता है। बट देखो, अगर हमें कुछ लाइफ में ऐसा शॉक भी मिलता है, या जिन लोगों को शॉक के बाद या कुछ ऐसा कुछ सडनली चेंज हुआ, कोई इवेंट हुआ ऐसा, तो उसके बाद उनका एकदम से कुंडलिनी जागृत होना शुरू हो जाता है, तो भी पहले चक्रास ही एक्टिवेट होते हैं, तो भी हम इसी स्टेज को कंसिडर करेंगे। तो चक्रास एक्टिवेट होंगे और फिर उसके बाद आपकी कुंडलिनी जागृत होती है। एंड माँ कहती हैं कि पहले क्या होता था कि जो मेल्स थे ना, वो बहुत इंट्यूटिव होते थे, क्योंकि वो खेतों में काम करते थे। उनको खेतों में नहीं भी तो जंगल का आप टाइम ले लीजिए, तो दे वर वेरी वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स देयर विमेन, टुवर्ड्स देयर किड्स, towards their family, towards their animals। जैसे घर में कितने सारे एनिमल्स होते थे, तो उनको इंट्यूटिव तो होना ही पड़ता था। वो अपने फेमिनिन साइड, इंट्यूटिव है फेमिनिन साइड, फेमिनिन साइड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड होते थे, और इसीलिए पहले जो होता था वो मेल्स का भी कुंडलिनी मतलब ईजी होता था होना, और फीमेल्स का भी होना ईजी होता था। लेकिन अब इस टाइम में, इस स्टेज में लाइफ के या अर्थ के आप कह लो, ये देखा जा रहा है कि फीमेल्स जो अपने दोनों साइड को बैलेंस करती हैं, स्पेशली लाइक वी ऑल आर वर्किंग एज वेल, तो हम मेल और फीमेल साइड दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। परफेक्शन नहीं होता किसी में, तो फीमेल्स की जल्दी अवेकनिंग हो जाती है, कुंडलिनी अवेकन हो जाती है थोड़ा फास्टर एज कम्पेयर टू मेन। और इसका उन्होंने एक अजीब सा एक्सप्लेनेशन दिया सॉरी माँ, बट एक अजीब सा एक्सप्लेनेशन दिया कि जो नेगेटिव फोर्सेस थी, देखा यहाँ पे ना बहुत सारी नेगेटिव फोर्सेस होती हैं यहाँ पे, यानी कि अराउंड द प्लैनेट अर्थ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती हैं। तो उन्होंने देखा कि एक मेल को सरवाइव करने के लिए मटीरियलिस्टिक पोजेशंस जो चाहिए हैं, तो क्यों ना इनका मैं जो मटीरियलिस्टिक माइंडसेट है वो बढ़ा दूँ, क्योंकि दे वॉन्ट टू बी द ब्रेड ऑनर, दे वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली। तो अगर मैं इनका ये क्वोशंट ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स बढ़ा देता हूँ, तो इनको मैनिपुलेट करना ईजी हो जाएगा, और स्पिरिचुअलिटी से और अपनी सोल से तो बहुत ही दूर हो जाएंगे, और भगवान से भी। इसीलिए बहुत सारे मेल्स आज मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। दे डोंट नो एनीथिंग एल्स देन अर्निंग मनी, बिकॉज उनके लिए पैसा ही सब कुछ है, उनके लिए पैसे के अलावा और कुछ इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। तो ये जो माइंडसेट है, ये नेगेटिविटी ने क्रिएट किया है। अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें होती हैं तो वैसे ही कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। ओके, तो ऑब्वियस की बात है, अपने इंट्यूटिव साइड से दूर होते चले गए, तो इनको अब ज़्यादा काम करना पड़ता है। फिर इन्होंने अपने पावर के चक्कर में जो इन्फ्लुएंस इनको नेगेटिव किया गया, एक ऐसी सोसाइटी बन गई जहाँ पे इनको ऐसा लगने लग गया कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं। सेंस ऑफ सेल्फ, सर्विस टू सेल्फ रादर देन सर्विस टू अदर्स। तो कहाँ से शुरू हुआ था? दे वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग फॉर द फैमिली, फॉर देयर लव्ड वंस, और फिर क्या हो गया? अब दे वॉन्ट टू बी इन पावर, दे वॉन्ट टू बी इन ईगो, एंड दे ओनली वॉन्ट टू डू द सर्विस टू सेल्फ। तो ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। जब कोई प्लैनेट पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है, जैसे हम इंसान होते हैं ना, ऐसे ही प्लैनेट भी एक बीइंग है। ओके, उसके भी अपने स्टेजेस होते हैं, उसकी भी अपनी कुंडलिनी अवेकनिंग होती है, उसके भी डायमेंशंस चेंज होते हैं। तो जैसे कहते हैं कि एक बंदा स्पिरिचुअल होता है तो उसको कितनी सारी नेगेटिविटी या कितनी सारी चीज़ें रोकने की कोशिश करती हैं, इन द सेम वे जब एक प्लैनेट अवेकन होता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी रोकने की कोशिश करती हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन नेगेटिव फोर्सेस ने क्या किया, इन नेगेटिव एंटिटीज़ ने क्या किया कि अच्छा, अब ये जो एंटिटीज़ है ना, ये हमारे 3D 4D लेवल के नहीं हैं, ये बियॉन्ड दैट है। सो दे आर इक्वली पावरफुल जस्ट लाइक गॉड, क्योंकि जो क्रिएटर होता है ना, वो इक्वल चांस देता है अच्छाई और बुराई को। वो इक्वल चांस देता है कि आप देखो कि आप क्या चाहते हो, बिना किसी बायस के आप खुद डिसाइड करो व्हाट डू यू एक्चुअली वांट। तो जब ये एंटिटीज़ थी, इन्होंने ऐसे माइंड मैनिपुलेट करना बहुत सालों से शुरू किया।
ओके, तो ऑब्वियसली फिर इंट्यूटिव साइड से तो दूर हो गए ना। ऐसे ही आज कुछ फीमेल्स हैं जो एक वुंडेड फेमिनिन एनर्जी में है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, हमेशा कुछ ऐसा टॉपिक आ जाता है अब तो से इस पर मैं फिर वीडियो बनाऊंगी, करते हैं धीरे धीरे कवर करते हैं। तो जो वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है उसमें भी कुंडलिनी जागृत होना इतना ईजी नहीं है। दिस पर्सन विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, दिस पर्सन विल हैव टू बाईपास ऑल दैट दे हैव लर्नड। तो काम करना पड़ता है, बट फीमेल्स में थोड़ा सा ये इजीली अवेकनिंग होती है अगर वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। ऑब्वियसली फीमेल ज़्यादा इंट्यूटिव होती है, बट ऐसा नहीं है इन कंपैरिजन टू मेन, बिकॉज वो जनरेशनल पैटर्न, जो जनरेशन का पैटर्न अभी चल रहा था और जहाँ तक हमारे मेल्स पहुँच गए हैं, ठीक है, उस वजह से आज फीमेल्स थोड़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, लेकिन पहले मेन भी थे। तो अगर मेन चाहे, और बहुत लोग होते भी हैं, दे बैलेंस देयर फेमिनिन एनर्जी एंड मैस्कुलिन यिंग एंड यांग वेरी वेल, तो अगर कोई कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है, बात कोशिश करने की है। बट नेवरदलेस आई एम सेइंग कि अभी फीमेल्स में ज़्यादा है। ऑल्सो मैंने इसके साथ एक और पॉइंट बताया जो कि बहुत ज़रूरी है, कि कहा जाता है कि जब आप कुंडलिनी जागृत करने पे काम कर रहे होते हो तो इसको इंटेंशनली नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक तो मैंने बताया कि आपका माइंड मैनिपुलेट करता है और आपको लगेगा हो गया, बट हुआ नहीं होता। तो जानबूझ के नहीं करना है, लीव इट ऑन द क्रिएटर, सरेंडर इट, सरेंडर द प्रोसेस। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, आप कोई नोशन नहीं पालना है, इट इज़ ईजी, इट इज़ मुश्किल, व्हाटएवर। राइट नाउ हमारे प्लानिट की कुंडलिनी जागृत है, तो आप देखोगे बहुत सारे लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही थी बहुत सारे सालों से, और अब बहुत सारे लोगों की कुंडलिनी जागृत हो रही है। सो let it be like water, flow with it, do not expect anything, all right? And there's a notion which says that men, if they masturbate, they or indulge in sexual activity, तो उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग थोड़ी डिले हो सकती है। अगर दे इफ द मेन इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी और मैस्टरबेशन, तो उनकी जो कुंडलिनी अवेकनिंग है वो डिले हो सकती है, नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने माँ से चेक किया, माँ ने बोला यस, अभी एट द मोमेंट दिस इज द ट्रूथ, क्योंकि यस मटीरियलिस्टिक चीज़ें बहुत हैं और ये सब चीज़ें भी बढ़ती जा रही हैं। और मैंने बोला इज इट सेम फॉर द फीमेल्स, तो माँ ने बोला कि यस इट इज़ सेम फॉर द फीमेल्स एंड यस माँ टॉक्स इन एनी लैंग्वेज। जो मेरा इनपुट लैंग्वेज होगा, आउटपुट मुझे उसी लैंग्वेज में मिलेगा या वो लैंग्वेज में मिलेगा जो उनको पता है मुझे समझ आती है, राइट, including signs, symbol, pictures, videos, whatever. So females, if they indulge in sexual activity, तो उनकी एनर्जी रिलीज होती है। I don't know how it fits to the situation, but just understand this is a channeling. इसको मैं कुछ मैनिपुलेट नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा फिर कर्मा खराब होगा, राइट। तो जब वो सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटीमेट होते हैं तो उनकी एनर्जी रिलीज होती है और उनकी एनर्जी डिप्लीट होती है। लेकिन जब वो सेल्फ मैस्टरबेशन या सेल्फ एक्टिविटी करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, ओनली बिकॉज ऑफ जनरेशनल पैटर्न ऑफ डिप्राइविंग विमेन ऑफ प्लेजर। आई होप इट मेक सेंस, ओके लेट मी से इट अगैन। क्योंकि बहुत सालों से, बहुत टाइम से फीमेल्स को प्लेजर खुद को देना और स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर देना आता ही नहीं था, और वो खुद को डिप्राइव करके रखी हुई थी, या फिर सिचुएशन ने या फिर जनरेशन ने या जो भी है डिप्राइव करके रखा हुआ था। तो इसीलिए ये नहीं है कि मैस्टरबेशन की वजह से कुंडलिनी जागृत होती, नहीं, ये इसलिए है क्योंकि जो प्लेजर वो खुद को देती हैं, अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव कनेक्टिंग विद द शक्ति दैट इज विद इन, उस वजह से इट गेट्स एक्टिवेटेड। फियर्स है ना, पावरफुल है ना, इट इज गिविंग यू पावर, नो, दैट यस आई एम वर्दी ऑफ एंजॉइंग द प्लेजर, आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग। सो ये है। अब सी इफ इट रेजोनेट्स, और इफ इट डज नॉट, डोंट सी इट, डोंट लिसन टू इट, सिंपल, ओके। एनी काइंड ऑफ प्लेजर, आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट फीमेल्स क्योंकि अभी मुझे चैनलिंग यही मिली है। एनी सॉर्ट ऑफ प्लेजर ऑफ राइट काइंड, एक प्लेजर हमारा होता है जो हमें लगता है हमें खुशी देता है पर वो होता नहीं है, okay? और बीइंग विद समबडी वी लव, वी कॉम्प्रोमाइज अ लॉट,
ठीक है तू कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जहाँ तुझे जाना है वहाँ चले जाएंगे, ये प्लेजर नहीं है. योर माइंड आउट ऑफ एन अटैचमेंट स्टाइल वल्नरेबल नहीं हो रही है, सच नहीं बोल रही है कि आई डोंट वांट टू डू इट. वो करी जा रही है उस बंदे को अपना लव पार्टनर बोल के कुछ भी एक्सेप्ट करिए. वो प्लेजर नहीं है. प्लेजर है जहाँ पे आप फ्री हो, जहाँ पे आप किसी भी तरीके से खुद को रोक नहीं रहे हो, अपने माइंड को बीच में नहीं ला रहे हो. इट इज़ जस्ट योर स्पिरिट, इट इज़ जस्ट योर सोल एंड इट इज़ जस्ट डिवाइन. एंड इट इज़ अ यूनिटी बिटवीन everything that ever existed, that will ever exist. You're one with the creator, you're one with every particle, every atom. Something which is a similar thing like कुंडलिनी जागृत होना. उस टाइप का जो प्लेजर होगा, मतलब आप खुद थोड़ा सा यूज इट कि जब प्लेजर होता है तो क्या होता है. ठीक है, इट कुड बी फॉर इवन अ मोमेंट, बट द इंटेंसिटी हैज टू बी हाई. But you need to be grounded, not ego.